अब बैंक वाले बोलते हैं OTP शेयर नहीं करना है। अब तो विदाउट शेयरिंग द OTP बैंक से पैसे कटे जा रहे हैं। मैं अलर्ट करना चाहता हूं पूरी देश की जनता को कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपने बाकी रिश्तेदारों के लोगों के पैसे बचाने हैं तो। मैंने लिंक को क्लिक किया, जैसे क्लिक किया मेरा ध्यान कस्टमर की तरफ भी था और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया और मेरे स्क्रीन की मिररिंग हैकर्स के पास, जहां हैकर्स बैठे हुए हैं वहां पे चली गई और विदाउट शेयरिंग द OTP मेरे अकाउंट से 98,000 की 2 एंट्रियाँ कट गई। साइबर फ्रॉड्स अब जम्मू कश्मीर में भी अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे मामलात जो है आए रोज़ सामने आता है। कभी किसी के फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है या कोई लिंक भेजा जाता है या फिर KYC के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके अकाउंट उसका KYC कंप्लीट नहीं है। इस तरह के मैसेज आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस डिजिटल दौर में जहां लोगों को सहूलियात पहुंच रही है, वहीं आम और सादा लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है और साथ ही साथ उनके खातों में जो उनकी जमा पूंजी होती है उसे भी ले उड़ाया जाता है। इसी तरह का एक मामला कुछ रोज़ कबल जम्मू में पेश आता है और हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आपके साथ किस तरह का मामला हुआ और कितने पैसे आपके अकाउंट से जो है डिडक्ट हुए। सर, मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं जम्मू सतवारी का रहने वाला हूं। तो पूरी बात मैं शुरू से बताता हूं कि 12 तारीख को 3 बजे एक टेक्स्ट मैसेज आता है जियो की तरफ से, लोगो जियो का बना हुआ। उसमें ये बताया जाता है कि आपका सिम जो डीएक्टिवेट होने वाला है, आप अपनी KYC कीजिए। तो मैं दुकानदार हूँ, दुकान पे रश भी था, मैंने मैसेज पढ़ा, मैं कहा अगर सिम बंद होगी तो क्या बनेगा। मैं पीछे बैठ के उसको मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, जियो की तरह बोले, जैसे जियो वाले बोलते थे वैसे ही बोले, बिल्कुल सेम वैसी आवाज़। पहचानना मुश्किल था कि जियो वाले हैं या कोई और, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट हैकर्स वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि अपना जियो का ऐप खोलिए। मैंने ऐप खोला, उन्होंने बोला 10 रुपये डालने हैं। वो बोले नहीं आपका जो जियो का ऐप है उसको अपडेट कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, वो कैसे करना है? बोलते हम लिंक भेजते हैं, अपडेट करो। जब उन्होंने लिंक भेजा, मैंने लिंक को क्लिक किया, जैसे क्लिक किया मेरा ध्यान कस्टमर की तरफ भी था और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया और मेरे स्क्रीन की मिररिंग हैकर्स के पास, जहां हैकर्स बैठे हुए हैं वहां पे चली गई और विदाउट शेयरिंग द OTP मेरे अकाउंट से 98,000 की 2 एंट्रियाँ कट गई। जब मैंने देखा ये कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ टाइप कर रहे थे, यहाँ मेरे मोबाइल पे टाइप हो रहा था। मैंने बोला ये गड़बड़ हो गई, कुछ खत्म। मैं इमीडिएट स्विच ऑफ करके बैंक में कॉल की, मैंने बैंक के जो अकाउंट को ब्लॉक करवाया। उसके बाद अगले दिन भी हैकरों ने मेरे क्रेडिट कार्ड से पहले उन्होंने 48 रुपीज़ लेस हुए। मैं भी अलर्ट हो गया, ये क्या हो गया। मैंने भी HDFC में फ़ोन करके वो सारे कार्ड ब्लॉक करवाए। फिर मुझे पता लगा कि हैकर्स ने जो स्क्रीन मिररिंग हुई है उसकी रिकॉर्डिंग की है। जैसे जैसे मैं वहाँ पे टाइप कर रहा था अपना पासवर्ड टाइप का, हैकर ने वो पासवर्ड पढ़ लिया, क्योंकि मेरी स्क्रीन चलेगी हैकर्स के पास। अब बैंक वाले बोलते हैं OTP शेयर नहीं करना है। अब तो विदाउट शेयरिंग द OTP बैंक से पैसे कटे जा रहे हैं। मैं अलर्ट करना चाहता हूं पूरी देश की जनता को कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपने बाकी रिश्तेदारों के लोगों के पैसे बचाने हैं तो। जो अभी इसमें गलती किसकी है? फिर हमने फेडरल बैंक के ख़िलाफ़ कल बोला और फेडरल बैंक वाले नाराज़ हो गए, बोले हमारे बैंक को बदनाम कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं है। जब मैं फेडरल बैंक के पास गए उन्होंने बोला एक गलती है असल में RBI की है। RBI क्या कर रही है, RBI ने कुछ प्राइवेट कंपनियां हायर की हुई हैं जिसका लिंक अभी फेडरल बैंक से है, वो है FI मनी और जुपिटर मनी। ऐसे कई मनी करके कई हज़ारों कंपनियां खुली हैं। वो उसकी परमिशन दी है RBI ने ऑनलाइन खाते खोलने के लिए। जो ऑनलाइन खाता खुलता है, ये सारी गड़बड़ ऑनलाइन खाते में हो रही है। अब कोई मिलिटेंट भी अपने आधार से ऑनलाइन खाता खोल सकता है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो सकती है, पर गरीब आदमियों के पैसे, ज़्यादा लोगों के कश्मीर से पैसे जा रहे हैं। जब परसों एक मीडिया ने इंटरव्यू लिया, कश्मीर के लोगों का मैसेज आ रहा है, सर मेरा 50 लाख 60 लाख 70 लाख 20,000 30 रोज़ हज़ारों पैसे लूट रहे हैं। मैं जनता को अवेयर करना चाहता हूं, अगर अपने पैसों को बचाना है, एक तो वीडियो शेयर कीजिए और दूसरा कभी भी कोई मैसेज आए कोई जियो की तरफ से कोई कॉल नहीं कीजिए। बी अलर्ट, हाई अलर्ट। अगर किसी के पास ऐसा हुआ है, फ़ोन को फॉर्मेट मारिए।
क्योंकि अभी भी हैकर के पास आपकी इंफॉर्मेशन पूरी जा रही है। जी सर, ऐसा कहा जाता था कि ओटीपी जो है, ओटीपी शेयर करने से ही आपकी ट्रांजैक्शन होगी, आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट होगी, लेकिन आपके साथ जो है विदाउट ओटीपी शेयरिंग जो है ये मामला हुआ। तो हैकर्स के साथ कोई रब्ता करने की कोशिश की? सर, मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था, वो रब्ता करने की कोशिश, फिर मैंने अगले दिन एक प्लानिंग बनाई हैकर को हैक करने के लिए। मैंने क्या किया, मैं एक मुस्लिम आदमी बन गया 75 साल का बुढ़ा। मैंने उनको शो किया कि मैं 75 साल का, क्योंकि उन्होंने दोबारा मैसेज भेजा मेरे को दूसरे फ़ोन पे कि आपका KYC करना, क्योंकि हर फ़ोन पे मैसेज आ रहा है। मैंने बोला अब इनको छोड़ना नहीं है। मैंने एक प्लानिंग बनाई, मैंने हैकर को दोबारा फ़ोन किया। मैं 75 साल का बुढ़ा बन गया। मैंने बोला कि मेरा फ़ोन बंद मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे फॉरेन कंट्री में हैं और मेरे खाते में पैसे आते हैं। अभी मेरे खाते में 70 लाख रुपया पड़ा हुआ है। मैंने हैकर को लालच में फंसाया और हैकर लालच में फंस गए। जब हैकर लालच में फंस गए, मैंने उनको बोला मेरा कल बेटा है, छोटा है, वो कल 12:20 पे आएगा, मेरे को फ़ोन चलाना नहीं आता है, वही करेगा। उन्होंने फिर कल 12:20 पे मैंने सारा मीडिया बुलाया हुआ था, पूरी स्क्रीन लगाई हुई थी। हैकर्स का फ़ोन पूरा 12:20 पे आता है। उसके बाद फिर सारी कार्रवाई शुरू हो गई। वो कुछ मीडिया वाले उसको लाइव चला रहे हैं, आप वो देख भी सकते हैं। हाँ, हो सकता है इनको भी दे। मैं उन मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहता हूं, जिनके पास वो वीडियो, वो सभी मीडिया वालों को शेयर करो, क्योंकि हमने लोगों के पैसे बचाने, अभी अवेयरनेस कैंपेन को चलाना है। मेरे तो 2 लाख गया, अब मेरा लाख और पल्ले से जाएगा, पर मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलानी है। अवेयरनेस कैंपेन चलेगी, हमारे गरीब बंदों के पैसे बचेंगे। नहीं तो लोग मारे, जिसका 80 लाख गया 50, वो तो मरेगा, वो तो सुसाइड करेगा, वो तो बोलेगा कि मैं जहर खा लूँ। अगर किसी ने 50 लाख बड़ा मुश्किल से जमा किया, किसी के पैसे देने हैं, बेटी की शादी करनी है, कोई कुछ करना है, वो तो मारा जाएगा, क्योंकि आजकल कोई किसी को 10 रुपये नहीं देगा। सरकार से कहना चाहता हूँ, RBI को इंस्ट्रक्शन कीजिए, जिनके पैसे कटे हैं उनके पैसे इमीडिएट वापस करवाइए, क्योंकि पैसे विदाउट शेयरिंग द OTP जा रहे हैं। यहाँ मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, बैंक में पैसे जमा ना करो, क्योंकि हमारा पैसा तो बैंक से चोरी हुआ ना, हमारे घर से तो हुआ नहीं। अब घर में पैसा सेफ है, बैंक में पैसा सेफ नहीं है। अगर बैंक में चोरी हुआ, वो चोर पकड़ा नहीं जा सकता। अगर घर से पैसे चोरी होंगे, चोर पकड़ा जाएगा, पैसे मिल सकते हैं। बैंक में पैसा सेफ नहीं है। अगर सरकार चाहती है डिजिटल को, इंडिया को, इसको बढ़ाना, तो इमीडिएट कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा।